नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंड की जो आने वाला है इस साल अगले सालों में। ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा है कि प्रॉपर्टी के प्राइस अब जाके स्टेबल रहेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग मिड मिड लेवल पे आ चुके हैं। लेकिन ये सही नहीं है। सच ये है कि जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, तो इन्होंने एक रूल निकाला है कि जो बच्चे पैदा होंगे उनको सिटीज़नशिप नहीं मिलने वाली अगर इंडियंस के हैं तो, एनआरआईज़ के। तो उन्हें वापस ही आना पड़ेगा। वो यहाँ पे घर खरीदेंगे तो प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे। तो इंडियन रियल एस्टेट में जिन्होंने प्रॉपर्टी ले ली है या जिन्होंने रेंट पे डाला है, उनको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। अब जो मोदी जी बहुत बोल रहे थे कि डोनाल्ड उनका भाई है और ये डोनाल्ड ट्रंप ये है, वो है, उन्हें एक धक्का लगा है क्योंकि वो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं और जो एनआरआई बहुत मोदी-वोदी कर रहे थे, अब उनको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ के पॉल्यूशन में, यहाँ पे ट्रैफ़िक में फँसना पड़ेगा। अब उनको समझ में आएगा कि जो यूपीआई में जितना खुश हो रहे थे, वो टैक्स भर-भर के उतना ही परेशान होंगे। इसलिए यदि आपके पास पैसा है, तो ये एसआईपी खेलने के बजाय घर खरीदिए। जो नहीं ले सकते वो तो ठीक है, जैसे जेन ज़ी जो है, अपने दम पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। लेकिन जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, उनको प्रॉपर्टी लेना ही चाहिए। जैसे दिल्ली में किसी का बिक गया, तो वो गुरुग्राम में ले सकता है, ऐसा। बड़ी-बड़ी कोठी बंगले वाले जो लोग हैं, अगर वो और ले सकते हैं, तो उनको लेना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी भर रेंट ले सकें और एक फ़ायदा रहे। जो मिडिल क्लास है, अगर उन्होंने 2-3 फ्लैट ले लिए, तो वो आगे सर्वाइव कर जाएँगे, अन्यथा नहीं कर पाएँगे और वो भी गरीबी रेखा के नीचे चले जाएँगे। इसलिए सही समय पे सही डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न्स हैं कि 29 मार्च के बाद सैटर्न जो है वो 12वीं राशि में एंटर करेगा। तो वो ज़रूरी मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट की राशि होती है। सैटर्न जो है वो प्रॉपर्टी देता है, जब वो ठीक हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी देता है। तो ये बहुत सही समय है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। और ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के चक्कर में मत पड़िए जो एक्सेल शीट से आपको दिखाते हैं कि 2000 की एसआईपी करोगे तो ये 15 साल बाद 200 करोड़ हो जाएँगे, 90 साल में इतने करोड़ हो जाएँगे। ये सब के चक्करों में ना पड़ें। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर तरह से प्रॉफ़िट ही देगी। उसमें आप रह सकते हो, उसको आप रेंट पे डाल सकते हो, उससे प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते जाएँगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप रह नहीं सकते, म्यूचुअल फंड में आप रह नहीं सकते हो, एफडी में आप रह नहीं सकते, इनको रिडीम करोगे तभी पैसा आएगा। लेकिन उसको तो आपको रेंट देती रहेगी और बाद में बिक भी सकती है, टैक्स बेनिफिट अलग रहेगा। इसलिए एसआईपी खेलने के बजाय प्रॉपर्टी पे फ़ोकस करें। एनआरआई जब आएँगे, तो वो प्रॉपर्टी खरीदना चालू करेंगे और तेज़ी से और प्राइसेज़ बढ़ते जाएँगे। इसलिए आपसी झगड़े करने के बजाय और झंझट पालने के बजाय एक पूरी ऐसी जनरेशन आएगी जिसके पास कभी भी वो अपने दम पे घर नहीं खरीद सकती। इसलिए इन सब चीज़ों में फ़ोकस करिए। अब मोदी जी की विशेष नीति पे कुछ लोग सवाल उठाएँगे। देखिए, जो होना है उसको बदल नहीं सकते। जो टैक्सेस लग रहे हैं वो लग नहीं रहे हैं। जो रिज़र्वेशन चलना है वो चलेगा ही चलेगा। कुछ भी बदल नहीं सकता है। जो सड़क के गड्ढे हैं वो भरेंगे लेकिन उनमें टाइम लगेगा क्योंकि ये हाथी है, ड्रैगन नहीं है जो 7-8% या 10% से ग्रो करे। ये हाथी है, ये 4-5% से ही ग्रो करेगा। तो मिडिल क्लास को ट्रेंड को देखना पड़ेगा जब तक ट्रेंड वर्क करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए। जैसे मुंबई में लोगों के पास ऑप्शन थे, लेकिन उनके हाथ से निकल गए। नागपुर और पुणे में लोगों के पास ऑप्शंस हैं, चाहें तो घर खरीद सकते हैं और जो नहीं खरीदेंगे वो बाद में फिर उनका जो रेंट बढ़ते-बढ़ते 50-60 हज़ार हो जाएगा। फिर रोने के बजाय यही करेंगे, कोरा पे लिखते फिरेंगे कि जब इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही, तो कैसे प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे हैं, इतने रेंट बढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है? कोई तो खरीद ही नहीं रहा है, हमारे आस-पास तो कोई खरीद ही नहीं रहा है। गुरुग्राम में जो ए1 क्लास ऑफिसर है, वो भी आज घर नहीं ले सकता, जिसके 2 ढाई लाख की इनकम है। मान लीजिए कि 2 करोड़ का घर है,
तो उनको 2 लाख तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए वो गुरुग्राम में फ्लैट ले ही नहीं सकता। और दिल्ली में केजरीवाल जब से आए हैं, तो पूरा गुरुग्राम जो है अमीरों का शहर हो गया है। तो गुरुग्राम के प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। अब अगर ये इलेक्शन में भाजपा जीतती है, तो फिर दिल्ली के प्राइस बढ़ेंगे, नहीं तो केजरीवाल के कारण फिर से फ़ायदा जो है गुरुग्राम के लोगों को होगा। गरीब की बात होती है, अच्छी बात है, बट नेशनल कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को बसाना वो सही नहीं है। आपको बसाना है तो किसी और राज्य में बसा दो, आपके ही पंजाब में बसा लो, क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, इसलिए दिल्ली में कहीं न कहीं सही नहीं है। बस एक चीज़ अच्छी हुई है कि अब केजरीवाल ने भी मिडिल क्लास के मुद्दे उठाना चालू कर दिए। जैसे-जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, वैसे मिडिल क्लास के मुद्दे उठते जाएँगे। मिडिल क्लास की बात होने लग जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास अब बढ़ता जाएगा। क्योंकि गरीब जो है वो गरीबी से बाहर निकल के मिडिल क्लास में एंटर होने लग जाएगा या अपर मिडिल क्लास में एंटर होगा। और हो सकता है अभी की जो मिडिल क्लास है वो अगर सही से चीज़ों को नहीं देख पा रही है, सही से ट्रेंड को नहीं देख पा रही है, तो वो गरीब रेखा के नीचे भी जा सकती है। आज गरीबों के ऊपर इनके पास बस एक ही फ़ायदा है कि इनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री है। इनको 50-60 लाख कोई लोन दे सकता है, गरीबों को नहीं दे सकता आज के समय में। उसके लिए उनको बैंक में डालना पड़ेगा और फाइनेंशियल हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है मिडिल क्लास के लिए। अगर सही चाहें तो छोटे शहरों में रहना है, वो जो पास की सिटी है, जैसे आप विदिशा में रहते हैं तो भोपाल या इंदौर में आप फ्लैट ले लीजिए या प्रॉपर्टी बना लीजिए, जिससे आगे जब वो ग्रो करेगा तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। अब छोटे शहरों में, गाँव में कुछ बचा नहीं है, वो फैसिलिटी मिलेगी भी नहीं। और जो रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं, वो कुछ समय के बाद जब बीमार होंगे तो उनको जाना तो सिटीज़ में ही है। और कई लोग जो है, जो मेरा गाँव, मेरा देश, वो जो बातें करते हैं, वो अप बोलते हैं अपने लड़के को वापस ले आएँ, वापस ले आएँ। इससे अच्छा है तुम अपने लड़के के साथ रहने लग जाओ, या उसकी ही सोसाइटी में कहीं न कहीं वो रेंट पे रह लो या घर लेके रह लो, तो फ़ायदा ही आपका ही है। वो कब तक बेरोज़गारी ये वो जॉब में कैसे वापस आएगा? वैसे ही बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, टॉक्सिक कल्चर बढ़ चुका है, कितनी बार छुट्टी मिलेगी उसको? पॉसिबल है नहीं। इससे बढ़िया है कि आप खुद सिटीज़ में घर लीजिए, उसके साथ रहिए उसी सोसाइटी में या उसी एरिया में। तो लड़का भी आप ही के साथ रहेगा और बीमारी में भी आपके साथ रहेगा। छोटे शहर का ऑब्सेशन छोड़ दीजिए, अब छोटे शहर में कुछ बचने वाला नहीं है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं रहेगी, सारी फैसिलिटीज़ जो रहेगी वो सिटीज़ में रहेगी। मेट्रो चल जाएगी, फ्लाईओवर बन जाएँगे, सारी चीज़ें हो जाएँगी 10 से 15 सालों में। टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया है, हर चीज़ जल्दी-जल्दी नहीं होती है, समय लगता है। और ये बीजेपी, कांग्रेस करने के बजाय अपने मुद्दों पे बात करिए। आपने देखा होगा कि 60 प्लस वाला बंदा अपने लड़के को नालायक, गधा कुछ भी बोल देगा, लेकिन शीर्ष नेता के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। शीर्ष नेता पता नहीं क्या दे रहे हैं आपको। शीर्ष नेता सिर्फ फ़ोटो खिंचवाते हैं, घूमते फिरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, रेडियो पे ज्ञान देते हैं और नए-नए टैक्सेस लगाते हैं। ये हालत हो गई है टैक्सेस की कि पूछिए मत। टैक्स जो हैं वो ऐसे बढ़ाए गए हैं। एसयूवी, एक्सयूवी अगर आप लेते हैं, तो ये हालत है कि आप ये 28% टैक्स देंगे, उसके बाद 22% सेस देंगे, और रोड टैक्स तो लगता ही लगता है, फिर टोल टैक्स देंगे, फिर उसमें पेट्रोल डलवाएँगे, उसको टैक्स, मेंटेनेंस का टैक्स। तो इतने सारे टैक्सेस लगा दिए, फिर भी मिडिल क्लास कोई मुद्दा वो नहीं उठा पा रही है। मिडिल क्लास को समझना होगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी अभिनेता आपका नहीं है। ये धर्म बचाने के चक्कर में मत रहो। जब आप बच्चे ही नहीं कर पाओगे, आपकी शादी ही नहीं होगी, तो धर्म कहाँ से बचेगा? लोग 2 बच्चे करेंगे तब तो कुछ होगा। और ये इनके नेता कह देते हैं कि 3 बच्चे कर लो, 3 बच्चे कैसे करने हैं? स्कूल की फीस ही 4-5 लाख हो रही है, तो बच्चे कैसे करने हैं? और उसके साथ प्रॉपर्टी के प्राइस अलग से बढ़ेंगे। और जेन ज़ी जो है वो पूरी जनरेशन अपने दम पे घर नहीं खरीद सकती, घर वाले सपोर्ट करें तो अलग बात है। तो मिडिल क्लास को समझना होगा अपने मुद्दे और ट्रेंड को देखना होगा।
कोई अगर ट्रेंड बता रहा है तो कमेंट सेक्शन में उसको गाली देने से कुछ होना नहीं है, उस ट्रेंड को फॉलो करें। इसी प्रकार मिडिल क्लास के जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें भी जल्दी से जल्दी सेटल होना ज़रूरी है। सेटल होने का मतलब नौकरी करना ज़रूरी है। ये नहीं कि 32-32 साल तक पीएचडी चल रही है अफ्रीकन स्टडीज़ में, या यूपीएससी का एग्ज़ाम ही लिखे जा रहे हैं। एग्ज़ाम जो है वो गरीबों के लिए छोड़ दो, मिडिल क्लास ना टिक पाएगी। अगर निकलेगा ही नहीं और निकल गया एग्ज़ाम, तो आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि सरकार डायरेक्टली तो नहीं कह सकती कि सरकारी नौकरी गरीबों के लिए छोड़ दो। इसलिए वो एक ऐसा सिस्टम बनाएगी, इस तरह से करेगी कि दो मिडिल क्लास का तेल निकल जाएगा इसी जॉब से। गरीब का बच्चा तो करेगा ही करेगा, उसके पास ऑप्शन है नहीं। तो इस तरह से मिडिल क्लास को समझना होगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और उसकी तरह सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।